हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो सर्दियां बहुत 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 ज़्यादा पड़ रही हैं और ये पुरानी क्लिप्स हैं, तो इनको देख के ये ना सोचें सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं। लाला लाली को बहुत अच्छे से पोशाक पहना के रखिए, उनका जो ब्लैंकेट होता है ऊपर से वो पहना के रखिए, पूरे अच्छी तरीके से ढक के बंद करके रखिए। हो सके तो उनके पास में अंगीठी वगैरह भी ज़रूर अवश्य लगाएं, क्योंकि सर्दियों ने इस बार बहुत ज़्यादा बहुत ही हद ठंडी पड़ रही है। अब ऐसी सर्दियों में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, उसमें से एक कॉमन प्रश्न है कि लाला का स्नान का तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। अब बात आती है लड्डू गोपाल के वस्त्रों को कि क्या हम उनकी उलन की एक पोशाक को कितने दिन तक पहना सकते हैं और उनको शुद्ध कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरी बोलो। तो सर्वप्रथम देखिए, लड्डू गोपाल के वस्त्र, मेरे प्रभु के, मेरे लाला लाली के वस्त्र कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं। ये बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ। किन परिस्थितियों में आप पोशाकों को, उनके जो इनर वेयर हैं, जैसे स्लीपिंग सूट है लाला का लाली का, वो आप कब धुलेंगे? अब इतनी सर्दियां हैं, आपने उनको उलन का जो स्लीपिंग सूट है वो पहनाया हुआ है, तो वो आप अभी नहीं धुल सकते हैं, क्योंकि भाई सर्दियां इतनी हैं, वो सूखेंगे नहीं। अब आप ये समझिए ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है। जैसे मेरे लाला लाली अभी जो यात्रा पे गए थे, मेरे वृंदावन गए थे, फिर उसके बाद वो अपने मित्र के पास MP महाकाल गए थे। तो जब ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे आप लाला को जो पोशाक पहना रहे हो, जो उनको स्लीपिंग सूट पहना रहे हो, आपने लाख बहुत स्वच्छता से किया है, लेकिन फिर भी जब वो जर्नी पे हैं, आपके साथ में यात्रा पे हैं, तब आपको उनके जो कपड़े हैं जो उन्होंने पहने हुए हैं, वो इनर वेयर हो चाहे पोशाक हो, वो आपको धुलनी ही धुलनी रहती है, और इनर वेयर तो खास तौर से। अब जैसे मैं जब यात्रा पे मेरे लाला लाली गए, तो जो एक ब्लैंकेट ऐसा था जो कि उनके नीचे बिछता था, उस पे वो विराजमान होते थे। एक पहले चादर बिछता था, फिर ब्लैंकेट बिछता था, फिर लाला लाली विराजमान होते थे, उसके बाद में उनको मैं उनके कंबल रजाइयाँ वगैरह उड़ाती थी। तो ऐसी स्थिति में आपको जो बिछाने वाला कंबल है वो भी धुलना है और लाला लाली के जो वस्त्र हैं वो भी धुलना है। अब आपको कैसे मैनेज करना है इतनी सर्दी में? तो सबसे पहले तो लाला लाली का जो भी इनर वेयर है उसके 2 जो पीसेस हैं वो रखें, मतलब एक के साथ में आपको 2 उनको रखने ही रखने हैं, स्लीपिंग सूट्स हों जिसको आप एक पहना सकें, फिर बाद में आप उसको धुल दें, जब वो सूख जाए तो आप उसको पहनाएं। तो इस तरीके से 2 पेयर आपको रखना ही रखना है स्लीपिंग सूट्स का। अब बात आ जाती है वुलन की पोशाक का। तो देखिए, पोशाक अगर आप इस मौसम में धुलोगे तो मुझे लगता है कि ये तो पूरा महीना ही चला जाएगा, लेकिन पोशाक आपकी सूख नहीं पाएगी जब तक कि धूप नहीं निकलती है, नहीं सूख पाएंगे कपड़े। तो पोशाक वगैरह अगर आप बाहर कहीं गए हो तब तो आप बिल्कुल धुलिए, लेकिन अगर घर पे लाला लाली पहन रहे हैं तो आपको उनको धुलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें, एक थोड़ा सा गर्म पानी ले लें, उसमें हल्का सा नमक डाल लीजिए, और अगर शैम्पू है तो आप वो डाल सकते हो। थोड़ा सा उसको आप हाथ से मिला लीजिए, गीला कपड़ा कर लें, और उससे गीले कपड़े की मदद से आपको जो पोशाक है लड्डू गोपाल की, जहां आपको लग रहा है कि आपने उनको दाल खिलाई है, थोड़ा गिर गया है, हल्दी का दाग पड़ गया है, तो आप उससे वो साफ कर सकते हो गीले कपड़े से। उसके बाद में थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल, थोड़ा सा शुद्ध जल और गंगा जल या यमुना मैया का जल आप वो छिड़क दें। इस तरीके से लाला की जो पोशाक है वो पूरी शुद्ध हो जाती है। तो आपको बार बार ये नहीं सोचना है कि ये पोशाक मैं इतने दिन से पहना रहा हूँ, पूरी सर्दी पहना रहा हूँ, नहीं। आप केवल इनर वेयर अभी आप लाला लाली के धुलिए, वो भी आपको जैसे मैंने बताया 2 पेयर हो तो आप धुलिए। उसके बाद में आपको
पोशाकों को गीले कपड़े से पोंछ देना है जब तक कि धूप नहीं निकलती है। आप फील कर रहे हैं कि हाँ ये पोशाक अब बहुत गंदी हो गई है, वाइट है, तो हाथ लगने से ही, लाला को पहनाने से ही, देखिए लाला बहुत शरारती हैं, लाडो पूरे घर में डोलते हैं, अपने वो ब्रिज जाते हैं, वहाँ से गैया चरा के आते हैं, तो उनकी पोशाकें गंदी जल्दी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में आप वो पोशाक हटा दीजिए, जब धूप निकलेगी तब धुल लीजिएगा। रही बात लाला लाली की पोशाकों की अशुद्धता की, तो कभी भी लाला लाली का कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि जो उनके पास खिलौने भी होते हैं, पुष्प भी होते हैं, वो दिव्य होते हैं, तो अशुद्धता की तो कोई बात ही नहीं आती है। आपको बहुत दिनों से अगर आप एक पोशाक पहना रहे हो तो ऐसी स्थिति में बस आपको लाला लाली के पास में जो जल से, आप बस यमुना मैया के जल से आप हल्का सा आचमनी करके उन पोशाकों को शुद्ध कर सकते हो। अब देखिए इस मौसम में अगर आप कहीं पोशाक धुलने लग गए तो वो पोशाक तो भैया 15 दिन 20 दिन लग जाएगा, क्योंकि अभी आज 20 तारीख ही है और अभी आने वाले समय में भी बता रहे हैं 22-23 तारीख तक का ऐसी ही सर्दियां पड़ने वाली हैं, और उसके बाद में 25-26 तारीख से शायद थोड़ा मौसम ठीक हो। तो लाला लाली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं, वो छोटे बच्चे हैं, उनके पास मंदिर में पूरा मैट वगैरह लगा के रखिएगा, जिससे वो बार बार, क्योंकि पूरे घर में डोलते हैं, उनको ठंडा ना लगे। तो इस प्रकार से आप उनकी पोशाक को, हेयर विक्स को, आप सबको इस तरीके से शुद्ध कर सकते हो, यमुना मैया का जो जल होता है उससे आचमनी करके, गंगा जल से। तो यहाँ मेरे गोपू का श्रृंगार हो रहा था तो मैंने ये क्लिप्स डाल दी हैं, और गोपू का ये श्रृंगार दीपावली का था, ये आप लोग पूरा वीडियो देख चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी आपका सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, लाला लाली के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले मेरे लाला लाली के वीडियोस, सारे महत्वपूर्ण वीडियोस आपको जल्दी मिल जाए, तुरंत मिल जाए। क्योंकि देखिए मेरे लाला लाली के चैनल से जो लोग नए सेवादार हैं उनके प्रश्नों के उत्तर मिले, वो सेवा अच्छे से कर सकें, बस मेरी लाडो की कृपा से मेरा यही एक सबसे अहम जो मेरा भाव है वो है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी, और फिर कहती हूँ लाला लाली का ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।